जो तमाम यूनियंस एसोसिएशन जो हैं क्लेम करती हैं कि वो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस का हिस्सा है, 10 तारीख को बजट के दिन वफाकी हों या सूबाई हों, सोशल मीडिया पे आपकी एक्टिविटीज़ नज़र आनी चाहिए, हर यूनिट से, हर साइड से बड़ा क्लियर कट जो है इसके ऊपर डिसीजन लिए जाएंगे। मैं बड़ा वाज़े तौर के ऊपर बता रहा हूँ कि आप एक तरफ हकीका को क्लेम करें, दूसरी तरफ जो है खामोशी से बैठे रहें, ये ऐसा कतन नहीं होगा। और तमाम मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है, जहाँ जहाँ पे यूनियंस एसोसिएशंस हैं या नहीं हैं, अपनी मदद आपके तहत आना है। आपने जब भी आप आए आपको खाली हाथ नहीं जाने दिया है, और इस बजट के अंदर भी आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। ऑल इज द स्ट्रेंथ। जो बजट है, तमाम मुतालिबात, एक एक मुतालिबा जो है वो एजेंडे के ऊपर है। हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस हो, ये भी ये जहन में रखें कि अगर आपकी तनख्वाहों को जो है सिर्फ 10% बढ़ाया होता और वहां से हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस को 100% बढ़ा दिया गया होता तो आपकी जेब में पैसे कम आने थे। टेक्निकली लेके चल रहे हैं सैलरीज के अंदर हाईएस्ट इजाफा, और आप मुतमईन भी होते 10% तनख्वाह, 100% हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस, एक एक चीज को टेक्निकली लेके चल रहे हैं कि मुलाजिम की जेब में पैसा भी ज्यादा आ रहा है और अपना इशू वहीं पे है। तनख्वाहों में तफरीक में किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। पेंशनर्स और तनख्वाहों के अंदर 50% की डिमांड है। हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस है, साथियों की रेगुलराइजेशन है, अदारों की निजकारी, दीज ऑल आर द इश्यूज। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हम गवर्नमेंट को निगोशिएशंस पे लेके आए हुए हैं। कल इंशाल्लाह ताला तारिक फजल चौधरी साहब से मीटिंग है, जिसके अंदर पेंशन रिफॉर्म्स, रूल 17A, PM पैकेज जो है, दीज टू आर द इश्यूज, जिसकी कमेटी को जो है वो हेड कर रहे हैं ऑलरेडी। एडिशनल एजेंडा आइटम्स के अंदर जो हमारे एग्रीमेंट की बाकी क्लॉज हैं जो बजट में होनी है इंशाल्लाह ताला, वो भी डिस्कस होगी, रेगुलराइजेशन भी होगी, और जो हमारी दूसरी डिमांड है ऑलरेडी हमने दी हुई है बजट के हवाले से, वो भी हम कोशिश करेंगे। मगर ये तमाम इश्यूज तब रिजॉल्व होंगे जब हमारी तरफ से एक यूनिटी का मैसेज जाएगा। तमाम ग्रुप्स के अंदर मैं एक दफा फिर से वाजे कर दूं कि ये गवर्नमेंट की तरफ से भी प्लांटेड लोग हो सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि जो ग्रुप्स के अंदर जो है एक बेयकीनी की और तकसीम की मैसेज डालते हैं, सबसे पहले जो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के हवाले से कोई नेगेटिव बात करता है या कुछ, उससे सिर्फ इतना पूछे कि आपकी यूनियन एसोसिएशन कौन सी है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि आपका डेजिग्नेशन या क्या है। चंद घरों में बैठे हुए बंदे जो रिटायर हैं, नौकरी पे नहीं है, कोई जीटीएस का बंदा, जीटीएस का इदारे को बंद हुआ सारा है, कोई अपने इदारे से 10-10, 20-20 साल बाद ग्रुप बने हुए हैं, सारे के सारे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। किसी को शौक है, हमारा सबसे प्यार, मोहब्बत और सारी चीज़ों वाला जो कैडर है, जिसको मैं साथ लेके चल रहा हूँ, क्लास 4 का मुलाजिम, वहाँ से भी उठता है और पाकिस्तान भर के मुलाजमों को लीड करने की बात करता है, जबकि मैं उसे बैठा के डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के मानी और फाइनेंशियल इम्पैक्ट की बात की जाए तो उनको ये नहीं पता होगा। वो कहते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। एक 10 जून को जो आपने आना है उसको हर सूरत में मेक श्योर करें। और एक किस्सा जो है मैं आपको वीडियो ख़त्म करने से पहले हर सूरत में सुनाता चलूँ कि एक आदमी जो है, उसकी बीवी ने कहा कि जी को कारोबार करना है, तो वो एक गधा खच्चर ले आया। खच्चर कुछ दिनों के बाद बीमार हो गया, घरों में लाले पड़ गए। बीवी ने कहा इसको बेचो, हम कुछ खाना तो ले आए। वो साहब गए बेचने के लिए, मगर वो इतना बीमार था, किसी ने कहा इसकी खाल ही मिलेगी। 20,000 का उसने लिया था, किसी ने 1000 रुपया लगाया या 1500। तो वहाँ पे एक बंदा उसने मिला, उसने कहा कि जी अगर मैं बिकवा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा। उसने कहा आप बताएं। उसने कहा मैं 10,000 से ऊपर बेचूंगा। जो उसने कहा 10,000, ये तो मरने वाला है। उसने कहा मेरी जिम्मेदारी है। उसने कहा ठीक है। उसने फिर कहा कि जी ये जो मरने वाला घोड़ा है, इसके ऊपर शहनशाह हुमायूं बैठा था, हुमायूं का बेटा जो है वो जलालुद्दीन अकबर, उसका नीचे जो है बेटा, फिर जब ये शहज़ादा सलीम, उसके बाद जब ये रिजीम चेंज हुई, अंग्रेज़ आया तो मलका एलिज़ाबेथ और ये सारे बैठे इसके ऊपर।
तो ये तो बड़ा एंटीक है। वहाँ पे एंटीक लोगों को शौक था। एक बंदे को उसने कहा कितने, उसने कहा इतनी खूबी आप बताओ। तो उस बंदे ने उसका 50,000 रुपया लगाया। ये उस बंदे के पास आया जिसका घोड़ा मर रहा था, जिसको 1,000-1,500 मिल रहा था। उसने उसको कहा कि जी ये घोड़े के इतने पैसे हैं, तो आओ ज़रा डील फाइनल कर लें। उसने कहा वाह, मेरा घोड़ा इतनी खूबियों वाला है, मैं अपने घोड़े को क्यों बेचूंगा। रस्सी ली, उसने डाली और घोड़े को लेके चल पड़ा। तो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस ने बताया कि आपको क्या अहमियत है इत्तेफाक, इत्तेहाद और यूनिटी की। तो बीच में से कुछ साथी ऐसे हैं जो कि शायद ये समझते हैं पख वो होती है कि खच्चर जा रहा होता है जब वज़न लेके, तो उसका बच्चा बंधा हुआ नहीं होता, वो साथ साथ चल रहा होता है। तो वो ये समझ रहा होता है कि ये मेरी वजह से ही चल रहा है। तो कुछ लोग शायद ये समझते हैं कि जी उनकी वजह से ही ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है और ये सारी चीज़ें हैं। अगर इस बजट के अंदर उसकी मुखालफत करेंगे, कुछ ऑलरेडी वो उसका हिस्सा भी नहीं है, तो शायद ये बजट के अंदर मुलाजमीन को नुकसान हो या कुछ। तो उनके लिए सिर्फ ये मैसेज है कि वतुइज़्ज़ु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशाओ। इंशाअल्लाह ताला मुलाजमीन कामयाब होंगे। तमाम लीडरशिप के लिए एक दफ़ा फिर से मैसेज है कि अपनी भरपूर तैयारी रखें। और मुलाजमीन जो 10 और 20 फरवरी को आए थे, वो तो हर सूरत के अंदर इंशाअल्लाह ताला आएंगे। और आप किसी भी सूरत के अंदर एग्रीमेंट के हवाले से हमने ये सारी चीज़ें करवानी हैं। या योम तशक्कुर होगा या योम एहतजाज होगा। कुछ लोग जो बीच में बैठ के ये चाहते हैं कि एग्रीमेंट ना हो, ये एग्रीमेंट ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के साथ हुआ है और ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस ही ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह तक करवाएगी और आपकी झोली के अंदर डालेगी। मगर इसके लिए आपको घरों से निकलना होगा। सोशल मीडिया इस मैसेज को शेयर भी करें। हर मुलाजिम तमाम जो है कि आप अगर अपनी आईडी से अपने स्टेटस के ऊपर 10 तारीख के एहतजाज की डेली बेसिस के ऊपर पोस्ट शेयर नहीं कर सकते, आपको शर्म आती है कि आपकी कम्युनिटी देखेगी या आपके कोई दूसरे जो साथी जो सरकारी मुलाजिम है वो देखेंगे ये क्या कर रहा है, तो फिर माजरत के साथ आपको दिल के अंदर ये ख्याल भी नहीं लाना चाहिए। तमाम आईडीज़ के ऊपर 10 फरवरी के 10 जून के एहतजाज के हवाले से आपकी पोस्टें शेयर होनी चाहिए जितने मुलाजिम हैं। तभी जो है गवर्नमेंट को भी पता चलेगा और सारे के सारे मामलात आगे जाएंगे। एक दफ़ा फिर से कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पे, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। और जो इधर उधर से मीटिंग्स हो रही थी कि ये सारे मामलात हैं, ईद के बाद जो है, छोटी ईद के बाद किसी ने कुछ करना था, ईद तो बड़ी भी आ गई है। रहमान बाजवा खड़ा है, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस ही खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला ये मुलाजमीन के हकूक़ जो हैं इस बजट में आपकी झोली के अंदर डालेंगे। दुआओं में याद रखें इस मैसेज को। तमाम साथी जो है शेयर भी कर दें।